Something about Coal India Limited. भागलपुर. So how भागलपुर सर को बताया कि महारत्ना कंपनी होने के लिए एक क्राइटेरिया है ग्लोबल प्रेजेंस. CIL का ग्लोबल प्रेजेंस बताइए. एंड टेल मी कि मैकियावेलियन कौटिल्य में क्या सिमिलैरिटी है? मैकम सर. Exit कीजिए. और your नाम? ठीक है सर. Comfortable हो? हाँ सर, कंफर्ट. Okay. Tell me something about yourself. Why you should be selected? सर सर मैं बिहार का ही मूल निवासी हूँ. मैं समझता हूँ कि मुझे सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए. और मैं अभी कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत भी हूँ. तो जो भी मेरे अंदर क्षमता डेवलप हुई है, जो भी मैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता हूँ या फिर पॉलिसी एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बिहार सरकार में भी आके ये सब काम अच्छे से कर पाऊँगा और सोसाइटी को भी अपना योगदान दे पाऊँगा. So that is why you should be selected. आप तो कोल इंडिया लिमिटेड के थ्रू ऑलरेडी यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस प्रोग्रेस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द योर सोसाइटीज वेलफेयर. तो फिर आपको यहाँ पे क्यों आना है? वाई इन बिहार? सर ये सही बात है कि मैं ऑलरेडी इन मिनरल इंडस्ट्री किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ पे. लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ वर्क ज़्यादा है सर. जैसे कि यदि मैं SDM बनता हूँ तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिला में कार्यरत रहूँगा. वहाँ पे मैं विभिन्न कार्य कर सकता हूँ, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रैफिक कंट्रोल पे. मुझे डाइवर्सिटी ऑफ वर्क मिलेगा और उस पर मुझे सेटिस्फैक्शन होता है सर. तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँगा सर. Do you have any idea of the current health data of Bihar, like where we are lacking right now? कहाँ भी issues हैं बिहार में when it comes to health? Because you want to work for, means you want to work in health sector, education sector. तो health के बारे में कुछ बताओगे? हेल्थ रिलेटेड डाटा है सर. जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी भी सर 87% है, वो 100% नहीं हो पाई है. Okay. इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. और फिर सर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सर ये आपका 27 के आसपास है सर. इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो हेल्थ डायमेंशन में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है सर. इसलिए SDG में क्या है, टारगेट क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? सर सॉरी सर, मैं गेस ले पाऊँगा सर. ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी का सर लेस देन 20 सर. ओके. कोई है स्टेट जो कि अचीव कर चुका? सॉरी सर इसकी. What's the difference between infant mortality rate and neonatal mortality rate? सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑन लाइव बर्थ, ऑन 1000 लाइव बर्थ्स कितने डेथ्स हो रहे हैं वो ऑन बर्थ, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया. और विद इन 21 डेज 1000 लाइव बर्थ में कितने डेथ्स हो रहे हैं वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी. एज का कोई फैक्टर नहीं होता इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में? सॉरी सर इसका जानकारी. ओके. टेल मी समथिंग अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड. सर कोल इंडिया लिमिटेड आफ्टर नेशनलाइजेशन जो है 1975 नवंबर में इसका गठन किया गया था सर. ये प्राइमरी कोल प्रोड्यूसिंग बॉडी है सर, जो कि 85% अराउंड द डोमेस्टिक नीड्स ऑफ कोल ये फुलफिल कर रही है सर. और ये अभी महारत्ना कंपनी है सर. ओके. व्हाट आर द हाउ द इवोल्यूशन ऑफ दिस महारत्ना स्टेटस बिगन, लाइक हाउ इट हैपेंड, when this status was given? Coal India Limited got this status in 2010 sir. And how this whole thing started, this concept of Maharatna, Navratna, how this concept evolved? Sorry. Do you have any idea when a country gets Maharatna status? When a company gets Maharatna status? Yes sir, I am aware about this. Sir, there are certain criteria sir to fulfill Maharatna. Okay. First of all, your annual turnover should be more than 5,000 crore in last preceding 3 years. Okay. Your net profit should be more than 5,000 crores Okay. in last 3 years. You should have global presence and that's all sir. Are you sure? Yes sir. कुछ 15,000 करोड़ भी याद आ रहा है दिमाग में? बट मैं पूरा उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा सर, इसीलिए नहीं. How many Maharatnas company do we have?
We have 14 Maharatna companies, sir. Can you name them? Sir, Power Finance Corporation Limited. We have Bharat Petroleum Corporation Limited. We have Rural Electrification Corporation Limited. We have ONGC, sir. ONGC. We have BHEL, sir. We have SAIL. We have Gas Authority of India Limited, sir. And that's it, sir. Recently, I think Coal India Limited has brought its IPO, right? Are you aware of it? Oh, no, it's Bharat Coking Coal. BCCL. And Coal India Limited already has brought its IPO back, right? It has already. Back when? I'm not aware, sir. What's the difference between IPO and FPO? IPO is the suppose sir, a company gets established and it floats its share for the first time in primary market. It comes under IPO. In secondary market, when that share gets bought and sold, it's called follow-on. Are you sure? I'm not sure about FPO, sir. Can you tell can you tell about the nature of your work at CIL? Sir, I am currently posted as sales officer. I look after transportation of coal. I maintain quality of coal, and that's it, sir. This why weight washing is like recommended? Weight washing of coal? Weight washing of coal is mainly recommended to decrease the amount of ash, sir, and certain chemicals like sulfur content, nitrogen content. We have to improve this quality. And what kind of coals are found in the region where you are working right now? Broad classification, if you see, sir, mainly bituminous type of coal is found in my region, sir. Okay. But according to latest classification, sir, we have GCB based classification, like G7 grade we have, sir. Okay. What's the G7 grade? G7 grade is determined on the basis of calorific value, sir. Means 5200 to 5501 kilocaloric value. It comes under this. Okay. You did your hometown. It's in okay. You are from Bhagalpur, right? जी सर. If we happen to be in Bhagalpur, किधर लेकर जाना पसंद करोगे अनुराग? सर, इफ़ यू हैपन टू बी इन भागलपुर, सर, मैं आपको आपको विक्रमशिला ले जाना चाहूँगा, सर. और गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ले जाना चाहूँगा, सर. सुल्तानगंज की घाट ले जाना चाहूँगा, सर. फिर आपको नौगछिया साइड भी ले जाना चाहूँगा, सर. ओके. और फिर आपको, सर, टूरिज़्म के नाम पे, सर, मैं क्रूज़ मुंगेर से भागलपुर तक जो क्रूज़ टूरिज़्म है, सर, उस पर भी मैं सोचूंगा इसका भी एक्सपीरियंस हो आप लोगों को. And do you have any like GI product from Bhagalpur? Do you know any GI product? Sir, there are, I can remember two of them, sir. Okay. Jarzalu and Katarni Choda, Katarni rice. Okay. There are two of these GI products, sir. How GI tag is given? GI tag is given, sir, for a period of 10 years. It symbolizes geographical significance of that product because of its cultural significance and the amount of production belonging to that region. Okay. And you did your BTech from IIT Varanasi, right? जी सर. ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या होता है अनुराग? व्हाट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? हाउ इट हैज इवॉल्व्ड? बिकॉज आई थिंक IIT Varanasi has also gotten that status. It is also one of the institution of national importance. Sorry, sir, I'm not aware. Okay. When IIT Varanasi got established? It got established in 2012, sir. 2012. Yes, so sir. you are the first batch. Yes, sir. We are the Okay. first batch in that, sir. Okay. Tell me something about it's the part of BHU, right? Who established BHU? Pandit Madan Mohan Malviya established way back in 1916, sir. Do you recall any of his important contribution? His important contribution is mainly in the field of education, sir. I would like to narrate the story. वहाँ के एक राजा थे, सर. उन्होंने बोला था कि आप यहाँ से लेके जितना भी आप चल पाओगे एक बार में, उतनी ज़मीन मैं आपको एजुकेशन के नाम पे दे दूँगा. Okay. तो उसी से, सर, ये BHU की स्थापना हुई थी. प्लस बस 5 किलोमीटर घूम पाए थे मालवीय जी. हाँ? उतना. Okay. Go ahead. तो उसके बाद, सर, ये पंडित मालवीय का, सर, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में भी मैं सुनना चाह रहा था, चौरी चौरा इंसिडेंट में उनका क्या रोल था?
आर यू अवेयर ऑफ समथिंग रिलेटेड टू चौरी चौरा इंसिडेंट? कुछ उनका स्पेसिफिक रोल रहा है वहाँ पे? सर मेरी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। ये बताओ, अभी राइट नाउ लाइक वो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग होने वाली है. डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंटरेस्टेड मेंबर्स. सो शुड इंडिया ज्वाइन इट और नॉट? सर बोर्ड ऑफ सर इसका जो आंसर होगा वो मैं दोनों पक्षों में रखना चाहूँगा सर. ओके, पहला पक्ष ये है कि इसके ज्वाइन करने से क्या होगा. इसके ज्वाइन करने से सर एक जो इंडिया एक पॉलिसी लेके चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम का पीस इस्टेब्लिश करने का. बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करके वो गाजा के जो सॉल्यूशन है उसको एक तरह से डील कर पाएगा. और लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी हूँ सर, क्योंकि इसमें जो $1 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन लाया गया है मेंबरशिप का, वो कहीं ना कहीं डिविजिव है सर. इसमें जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं मेनली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और उनकी वॉइस यहाँ इस फोरम पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी सर. सो व्हाट शुड बी डन? शुड इंडिया ज्वाइन इट और नॉट? सर इंडिया शुड ज्वाइन एट इट्स ओन टेकिंग केयर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड अपने कंडीशन पे उनको ज्वाइन करना चाहिए. नहीं, अगर मान लो वो नहीं अलाउ करते, योर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान हैज ऑलरेडी विलिंगली एग्रीड टू पे $1 बिलियन, नाउ व्हाट? तुम्हारा जो बगल वाला जो देश है प्यारा सा, वो ज्वाइन कर रहा है, अब क्या? इस केस में सर मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडिया शुड नॉट जॉइन फोरम बिकॉज इंडिया स्टैंड्स फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर सर एंड सपोर्ट फॉर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यस सर. सो यू वांट, ओके, you can go ahead sir. अनुराग, टेल मी कि आप कोल इंडिया लिमिटेड में वर्किंग है, ठीक है, कि हाउ कोल फॉर्म्स? Coal is basically formed from sir organic material which gets compressed over millions of years sir in the presence of maximum pressure and temperatures. किस पीरियड में फॉर्म हुआ था? In India, what kind of coal you will get? India basically sir bituminous type of coal sir. Only? No sir. We have sir lignite as well sir. We have bituminous. We have tertiary in northeast sir. So एंथ्रासाइट आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में? एंथ्रासाइट हमको सर JNK में मिल सकता है. कौन सा रीजन है स्पेसिफिकली, क्या जगह का नाम है? नहीं पता सर. ठीक है. India does have lot of coal reserve, but why still India is importing lot of coal from different countries? Specifically अगर देखोगे आप ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया से, what is the reason? सर प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है कोकिंग कोल ग्रेड के कोयला नहीं है सर, जो कि हमारे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं. सेकेंडली है सर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. जैसे कि हमारे यहाँ भी जैसे सर आउटसोर्स्ड कोल प्रोडक्शन होती है. कोल इंडिया लिमिटेड डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती प्रोडक्शन में. दे आर हायरिंग कंटिन्यूस माइनर फॉर प्रोडक्शन. लेकिन हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना. वी आर एक्सपोर्टिंग सर लो ग्रेड कोल. हाँ, व्हाट वी आर इंपोर्टिंग सर अराउंड 200 मिलियन टन, दैट इज कुकिंग ग्रेड कोल फॉर स्टील मेकिंग सर. बायोचार क्या होता है? सॉरी सर. ब्लैक कार्बन का नाम सुना है? ब्लैक कार्बन Can I take a guess, sir? Black carbon, sir. Buckminster Fullerene, sir. That electrode. ठीक है. Now tell me, you are from Bhagalpur. So how Bhagalpur is going to contribute in Bihar economy? First, I would like to point out that sir कि टूरिज़्म में कर सकता है सर. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सर, क्रूज टर्मिनल के वे में वहाँ पे जैसे सुल्तानगंज घाट का रिनोवेशन हो गया, भागलपुर घाट का रिनोवेशन करके वो कर सकता है. इको टूरिज़्म को भी बढ़ाया जा सकता है सर. गंगा टी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के उसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है. सेकंड वो सर भागलपुर के पेरीफेरी में सर जैसे कि पीरपैंती ब्लॉक है कोयला का,
उसको भी सर आगे चल कर के रेनोवेट किया सकता है। इसमें फिजिबिलिटी अभी स्टडी हो रही है, वो आगे बढ़ेगा तो सर हमारे लिए, बिहार के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। और कुछ? और मिनरल में सर जैसे माइका का प्रेजेंस है सर कुछ कुछ, तो उसके लिए भी। कुछ हिस्टोरिकल्स इम्पोर्टेंस है भागलपुर का? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सर अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में, दोनों में सर इसका सिग्निफिकेंस है सर। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है क्या? Economic growth is basically sir increase of numbers. Like we have 5% GDP to we have 10% GDP. But economic development is the development of the human capital, sir. Like how is the status of education, how is the status of health of the person, it counts it capital. Economic development. Green GDP, sir. अनुराग, आपने सर को बताया कि महारत्ना कंपनी होने के लिए एक क्राइटेरिया है ग्लोबल प्रेजेंस। CIL का ग्लोबल प्रेजेंस बताइए। CIL ग्लोबल प्रेजेंस सर साउथ अफ्रीका में है सर। सिर्फ साउथ अफ्रीका में? ये सर अभी तक साउथ अफ्रीका में ऑपरेशनल है। ओके। और दूसरा था, आपने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कोल का कुछ प्रोसेस है ना? तो आप हमको बताइए कि फिर सेम प्रोसेस यदि फॉलो होता है तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट? It depends upon the content of the organic matter. Second is the depth and the pressure applied to that organic matter. According to this and the height, according to this different types of coal comes. तो मीन्स कोल का फॉर्मेशन के लिए And the time factor, sir. ओके, मीन्स कोल का फॉर्मेशन के लिए आपको जैविक चीज चाहिए, है ना? और हाई टेम्परेचर, और मीन्स ट्रॉपिकल वाला रीजन चाहिए। टेम्परेट वाला रीजन में कोल फॉर्मेशन का चांसेस कम है। तो फिर ब्रिटेन में और अमेरिका में जो कोल मिल रहा है फिर कैसे मिल रहा है? The temperate region is sir with respect to the surface temperature. We are here talking about the depth. Once we go beneath the depth, the temperature meets sir for the production. अब बेसिक एलिमेंट क्या है कोल फॉर्मेशन के लिए? बेसिक एलिमेंट क्या है, क्या होना चाहिए? Temperature, pressure, sir. ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर है, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर होने के बावजूद सिर्फ वहाँ पे पहले से स्टोन है, तब तो कोल में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं सर। बेसिक एलिमेंट क्या है? बेसिक एलिमेंट इज सर ऑर्गेनिक मैटर सर। ऑर्गेनिक मैटर? यस सर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर किस तरह का चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर सर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैन कन्वर्ट। मीन्स यदि मान के चलते हैं कि ओशियन एनिमल है ना, ओशियन ऑर्गेनिज्म है, उससे भी कोल फॉर्मेशन हो सकता है? यस सर, इफ यू गेट टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर कोल का फॉर्मेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? सर आई एम नॉट कंसर्न अबाउट सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट सर ये पेट्रोलियम। ओके। अभी आपका PSR ऑप्शनल है। अभी हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुआ है, लेकिन USA ने बोला है, खास करके ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया यदि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है तो हम उस पर नज़र रखेंगे, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए हार्मफुल है ये? सर इंडिया की स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी पे हार्मफुल तब होगा जब हम रशिया को कम्प्लीटली अबेंडन कर देंगे और हम USA की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं सर। लेकिन USA तो बोला है कि हम उस पर नज़र रखेंगे, इंडिया उससे ऑयल इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं? सर अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ा है 38 मंथ्स लो पे है सर हमारा क्रूड ऑयल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर हम लोग कम्प्लीटली बंद कर दिए हैं वहाँ से लेना। हमारा इम्पोर्ट है ऑयल USA से वो बढ़ा है, लेकिन USA से अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोल हम लोग परचेज कर रहे हैं सर। तो हम लोग सक्सेसफुल रहे सर ये स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी को बैलेंस करने में। एक तरफ हम सर EU के साथ हम एग्रीमेंट भी कर ले रहे हैं और उसके प्रेशर में US हमारे साथ ट्रेड डील भी कर ले रहा है। ये हमारे स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी के पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके। अभी GCC न्यूज में है। जी सर। किस लिए? सर इंडिया GCC के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया हुआ है। ये टर्म ऑफ रेफरेंस सर एक आगे की जो हम आगे कैसा प्रोग्राम रखेंगे, किस टाइप डील करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो उसके लिए किए हैं हम लोग सर। तो GCC इम्पोर्टेंट क्यों इंडिया के लिए? GCC इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। LNG, क्रूड ऑयल, गैस, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है सर। और प्लस हमारे इतने 9 मिलियन डायस्पोरा वहाँ पर रहते हैं सर गल्फ़ रीजन में,
उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सर। और स्ट्रैटेजिक एंगल से भी इम्पोर्टेंट है सर, जैसे कि हमारे जो IMEC कॉरिडोर हो गया सर, NSTC कॉरिडोर हो गया, हमारा जो हमको जो मार्केट मिलेगा सर यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, उसके थ्रू ही मिल सकता है सर, तो ये इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है सर। अनुराग, आपने बताया कि नेशनलाइजेशन का आपने जिक्र किया, क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? नेशनलाइजेशन का सर कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। उस समय जो 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 कंपनीज थी, जो इसमें कोल माइनिंग ऑपरेशन ही था, सो वो पॉकेट हैंड्स में था, प्राइवेट एलिट्स के हैंड में था, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे कोल प्रोडक्शन करते थे, वो डोमेस्टिक कंज्यूमशन नीड पे ड्रिवन नहीं थे। तो नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया ताकि जो हम अपने रिसोर्सेज को हैं उसको कैपिटलाइज करें और डोमेस्टिक जो नीड्स है उसको पहले फुलफिल करें और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाए। तो आपको नहीं लगता कि अगर स्टेट के हैंड में अगर कोई रिसोर्स जाता है तो उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी उस चीज़ को काफ़ी स्लो कर देती है ना, प्रोसेस, रेट टेपिज्म वगैरह। तो ये प्राइवेट हैंड में होना ज़्यादा बेनिफिशियल होना चाहिए, फ्री मार्केट को भी सपोर्ट करेगा। सर जैसे मेरा मानना है सर कि जैसे कि ये सही बात है सर कि ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में, लेकिन ये रेयर केसेस हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है सर वो चाहते हैं कि जो पॉलिसी हो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। तो सो यू सपोर्ट मोर नेशनलाइजेशन? सर आई डोंट सपोर्ट मोर नेशनलाइजेशन। इट मीन्स जिसमें हमारे कंट्री का इंटरेस्ट रहे, जिसमें हमारे डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल हो जाएं, वो प्रोसेस में। के लिए सपोज एजुकेशन है, एजुकेशन जो गवर्नमेंट रन करती है, जो स्कूल्स रन करती है, उसकी हालत सबको पता है। तो आपको लगता है कि नेशनलाइजेशन वहाँ पे से, आई मीन एजुकेशन जो स्टेट के अंदर है, इट्स काइंड ऑफ नेशनलाइजेशन, तो अगर उसको हम प्राइवेट हैंड में डाल दें, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट या मिडिल क्लास तक, मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा? सर आई वुड कॉन्ट्राडिक्ट सर दैट, जैसे कि स्टेट अभी एजुकेशन में है तो वो नेशनलाइजेशन का एग्जांपल नहीं है सर, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन को स्टेट रेगुलेट भी कर रही है और कहीं कहीं किसी डायरेक्शन में ऑन नेशनलाइजेशन भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। एवरी पार्ट ऑफ द एजुकेशन कम्स अंडर द स्टेट, बट इट्स नॉट लाइक इन इंडिया सर, वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू आल्सो इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सेक्टर सर। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का जो अभी हालत, अगर इसको सुधारना पड़े तो हम इसको प्राइवेट हैंड में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? यस सर, बिल्कुल इसको यदि एजुकेशन की प्राइवेट में देना चाहिए सर, प्लस हमें रेगुलेटरी ओवरसाइट भी सरकार को रखनी चाहिए ताकि इसकी क्वालिटी पे कोई असर ना पड़े सर। और रेलवे का? रेलवे का वही सर, PPP मोड पे जहाँ तक हो सकता है सर, अभी भी हम कर ही रहे हैं, जैसे RCTC वगैरह PPP मोड पे चल ही रही है सर। तो जहाँ जहाँ सेक्टर को लग रहा है कि वहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे करनी चाहिए सर। ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट? हाँ सर, रोड ट्रांसपोर्ट पे तो हर जगह प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? हाँ सर। एंड हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में भी होनी चाहिए सर, PPP मोड पे हेल्थ सेक्टर में भी होनी चाहिए। तो कोल इंडिया को क्यों नहीं हमें उस रास्ते पे ले जाना चाहिए, या फिर और भी जो दूसरे हैं तो उसको क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? कोल इंडिया को सर ऑलरेडी उस रास्ते पे PPP मोड पे जा रही है सर, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे माइंस में सर PPP मोड पे ऑपरेशन चल रहा है, लाइक प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ जॉय माइनिंग सर्विसेज एंड वी आर लुकिंग एट द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस सर, जो सेफ्टी हम लोग देखते हैं, सपोर्टिंग हम लोग देखते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। छोड़ के आना चाहते हैं? हाँ सर। पर आप तो छोड़ के आना चाहते हैं सर छोड़ के आने चाहिए। कार्टेल्स की वहाँ पे स्थिति सही नहीं है? नहीं, डू नॉट सी योर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर देयर? वहाँ पे मैं वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहता हूँ सर, मैं आगे के रास्ता मैं अच्छा बेहतर कर पाऊँ मेरा अपने। इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है? हाँ, यहाँ फ्यूचर में नहीं, ऐसा नहीं है सर, वहाँ भी फ्यूचर मेरा अच्छा है, लेकिन मैं अपने को कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं सर, वहाँ अच्छा है सर। ओके, ये बताइए, सपोज आई मीन भागलपुर से के पास से गंगा गुजरती है, बाउंड्री भागलपुर पे है ना, तो अगर गंगा का पानी कम हो जाता है, लाइक 50% हो जाता है फ्लो का, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट में? 50% कम हो जाता है तो सर ये जैसे कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन का जो वो बढ़ जाता है सर, आर्सेनिक कंटेमिनेशन का जो ट्यूबवेल्स वगैरह भी सूख जाते हैं सर। प्लस ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं सीजनल सर, ठंडे के समय में दूर दूर से आते हैं, तो वो भी कम हो जाता है। और फिर सर ये जो आपका सर जो टूरिज़्म वाला भी फैक्टर बताया था कि सर वो भी एस्थेटिक नहीं लगता है। जो ओरिजिन है वो हिमालय के बनने के पहले से है या उसके बाद हुआ? सर Which one is older, गंगा और हिमालय? सर इसका जैसे कि माइथोलॉजिकल वे में जाएंगे तो सर, माइथोलॉजिकल नहीं, ज्योग्राफी के बेसिस पे बताइए, ज्योग्राफी में भी इसको डिस्कस किया गया।
सर इसका Mythology को हम proof नहीं हिमालय से पहले ही है सर, ये इसको इंडो ब्रह्मा रिवर बोलते थे सर। तो ये जो प्लीस्टोसिन पीरियड में अपहीवल हुआ था सर हिमालयाज़ का, तो ये गंगा यमुना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ब्रह्मपुत्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था सर। ओके, सो PSIR आपका ऑप्शनल है। जी सर। एंड टेल मी कि मैकियावेलियन कौटिल्य में क्या सिमिलैरिटी है? सर दोनों ने जो बुक लिखी है सर वो स्टेट क्राफ्ट पे लिखी है, और प्लस दोनों का मानना है कि मटेरियलिस्टिक जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर आसपास के राज्यों से डील करने में। और मैकियावेली सर दोनों ही राजन अपने जो किंग को बोलते हैं कि रूल विथ आयरन फिस्ट, आयरन हैंड से रूल करना चाहिए। ओके, सो मुझे एक और चीज़ बताइए कि जब ब्रिटिश आए उसके पहले भी यहाँ पे रूल एंड लॉ था, लॉ एंड ऑर्डर रूल था, कोई राजा रूल कर रहा था। दैट वाज लाइक हैविंग अ स्टेट। सो मुगल स्टेट में और ब्रिटिश स्टेट में क्या फ़र्क हुआ, क्या चेंजेस आए? सर मुगल स्टेट में एक राजा होता था सर, जो कि रूल ऑफ पर्सन एक तरह से मान लिया जाए। लेकिन जब जैसे ब्रिटिशर्स आई सर, एक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ सर, वो लॉ एक ऑब्जेक्टिफाई हो गया। शरिया से रूल करते थे, दैट इज आल्सो कोडिफिकेशन। सरिया सर, वो सरिया भी एक रूल है सर। लेकिन सरिया का जो उसको एक थिंकिंग की तरह समझ सकते हैं सर। जो कोडिफिकेशन सरिया का जो कोडिफिकेशन है वो पार्टिकुलर आदमी या फिर किसी थॉट्स पे है, लेकिन वो एक जनरेशनल थॉट्स पे वो डिपेंडेंट नहीं था सरिया सर। लेकिन जो कोडिफिकेशन और लॉ से सर, ये जैसे मॉडर्न वैल्यूज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, इस सब के बेसिस पे इसको बेस किया गया था कोडिफिकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। और दूसरा सेकंड वाज द इन्फोर्सिंग पावर सर। जैसे कि राजा को कोई नेपोटिज्म लगा, कुछ उनके मनपसंद लायक लगा, तो उन पे कानून कम स्ट्रेंथ से लगाए, किसी में ज़्यादा से लगाए। सो राइट ऑफ इक्वालिटी नहीं है। हाँ, इक्वालिटी नहीं है। Right तो of- ब्रिटिश में ऐसा था। हाँ। ब्रिटिश ने हमें इक्वालिटी नहीं दिया था। नहीं सर, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि कहीं कहीं नहीं दिया था। जी सर। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, फिर और क्या डिफरेंस है? ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन। अभी का जो स्टेट है हमारा, उसका बेसिक आर्किटेक्चर समझा सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जो थॉट प्रोसेस उसके पीछे। सर अभी का पॉलिटिकल सिस्टम सारा सर, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज भी हो सकता है। थॉट प्रोसेस सर हमारे प्रियम्बल में है बताइए। सर। नेचर ऑफ स्टेट्स आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सो विच वन इज द मोस्ट पावरफुल, पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन? सर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑब्वियसली मोस्ट पावरफुल। यस। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम चेंज कर लेते हैं? पार्लियामेंट कैन चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन सर में पावरफुल मतलब कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको बाइबल तरह माना। इट्स एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट सर। वी हैव द इसको चेंज करने। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? कोई भी जो स्टेट बनती है उसके एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल है सर। सो दैट इज मोस्ट पावरफुल। यस। नीदर पार्लियामेंट नॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थैंक यू। Okay, Anurag, does parliamentary sovereignty exist in India? Sir was asking something about which one is powerful, parliament or constitution. Does parliamentary sovereignty exist in India? First tell me, what do you mean by the term parliamentary sovereignty? Parliamentary sovereignty means it can legislate without any external or internal compulsions in their own terms and conditions. Okay. So it can carry out its process without So any. does it exist in India? Yes, sir. To some extent, we can say that parliamentary sovereignty exists, but in matter of some international agreement, we get compromise sometimes. So not a single country is having sovereignty to that much extent. Sovereignty exists within your territorial boundary only. I'm just asking whether complete parliamentary sovereignty exists in India or not. Because that's a very important question actually. Jagdeep Dhankar, when he was the vice president, he was again and again talking about parliamentary sovereignty. So does it exist in India or not? Sir, it does not exist absolutely, sir. What do you mean by that? I mean that
that there are such checks and balances, Okay. like judiciary can checks and balance the legislative part of the parliament, sir. Okay. And I also mean that by certain international agreements we get influenced by certain terms and conditions of or with relation with some countries, so we need to mend our ways, but at last our national interest prevails, sir. And I'll come to that later on. एक बात बताओ, अभी we were talking about nationalization, right? So tell me, like you are supporting privatization. What was the logic behind nationalization? When Indira Gandhi government decided to go for nationalization, logic क्या था? What were the basic objectives? sorry, sir. No idea. So why are you supporting privatization now? Sir, I am not supporting privatization. I am supporting PPP mode, public-private partnership, sir. Okay, in health sector, in education sector, and various other sectors. So what is more important for you, social goals or efficiency? More important for me is social goals. Social goals. So do you mean to say then the way education system is functioning, the way healthcare system is performing in India, it should be allowed to continue? No, sir, it should not be allowed to continue. But for most, we need to have defined social goals, sir. Then only we can make the system better later ways, sir. Okay. One last question. Anurag, तुमने यार mining engineering किया है, right? Yes, And sir. recently a big mishap occurred in वहाँ what it is called, मेघालय, rat hole mining. क्या होता है rat hole mining, क्या है? सर ये रैट होल माइनिंग सर एक इलीगल फॉर्म ऑफ माइनिंग है, जिसमें 3 से 4 फीट के नैरो टनल में आदमी घुस करके माइनिंग करता है सर. ये बेसिकली 2 मेथड से होता है सर. एक बॉक्स कटिंग होता है सर, एक साइड कटिंग होता है सर. Okay. जी सर. What is box cutting? बॉक्स कटिंग मीन्स सर एक पिट बनाते हैं सर कुछ हाइट तक, उसके बाद उस पिट के बाद उसको ब्रांच कर देते हैं सर. Okay. So is it prevalent in your area also? The place where you are working, I think you are working in Dhanbad, right? आई एम वर्किंग नियर रांची सर. तो वहाँ पे भी है, उधर भी कोल सिम्स है ना? देयर आर कोल सिम सर, बट वहाँ पे ऐसा कुछ सर इलीगल रैट होल माइनिंग टाइप का नहीं है सर. ओके 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 BCCL में है सर, प्रेवलेंट है. ओके. BCCL में रिसेंटली 13 दिन पहले सर घटना भी हुई थी वहाँ पे. इलीगल माइनिंग करते समय सर 13 आदमी की मौत हो गई थी. जी सर. वो ड्रोनिंग से हुआ था ना? वो सर ड्रोनिंग से नहीं हुआ था सर. जो सॉलिड ओवर डंप होता है ओपन कास्ट, वो पूरा वो collapse कोलैप्स कर कर गया था. यस यस यस. ओके 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 ओके. एक लास्ट स्टेटमेंट है PSIR से हो. एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट परेटो साहब का है, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी. व्हाट डज इट मीन? सॉरी सर. नो आइडिया. ओके, इट्स ओवर. You may leave. थैंक यू सर.